हाँ प्यारे मित्रों, जैसे मैं पहले बोला था कि गोपीचंद और माँ मैनावती के बीच चर्चा हुई और फिर गोपीचंद को वैराग्य हो गया और गोपीचंद फिर गुरु के द्वार पर पहुंच गए हैं और गुरुदेव से जो प्रार्थनाएं की वो आपने सुना। अभी जालंधर योगी नवनाथों में से एक नाथ थे, वो गोपीचंद राजकुमार से क्या बोलते हैं वो अपन सुनेंगे। कहे नाथ जलंधर ध्यानी ध्यानी, सुन गोपी चंद सुजानी। कहे नाथ जलंधर ध्यानी ध्यानी, सुन गोपी चंद सुजानी। सुन गोपी चंद सुजानी। आप जालंधर नाथ, जलंधर जालंधर दोनों शब्द वापरते। जलंधर नाथ गोपीचंद से क्या बोलते? गोपीचंद तो गुरु के द्वार पर पहुंच गए हैं और आप शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरु कृपा क्या करते हैं, क्या मार्गदर्शन करते हैं, ये सुनने और समझने जैसा है। प्यारे मित्रों, वो एक शेर आता है ना, जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने इन्हीं बहाने लुटाता है। कोई भी सद्गुरु कीमती कुछ देगा ना तो तुम्हें झकझोरेगा पहले कि तुम्हारी लायकात सही है क्या, पात्रता सही क्या। जैसे जोहरी, तुम यदि हीरे के लायक हो तो तुम्हें चुन लेगा और हीरा दे देगा। इसलिए यहाँ प्रकृति का नियम है, या फ्री कुछ नहीं मिलता, हमारी लायकात बनानी पड़ती, जमानी पड़ती है, तब आपको सहज मिल जाएगा। या कोई भी ऐसा सोचे हमें मिल जाना चाहिए, उसको मिल गया हमको क्यों नहीं, नहीं नहीं, उसके मूल में देखना उसने लायकात कितनी बनाई है। जिन्होंने भी शिखर छुआ कुछ पाया, उन्होंने पहले बहुत समर्पित जीवन हुआ है, कुछ खोया है तभी कुछ पाया है। अभी माँ के कहने से गोपीचंद को वैराग्य हुआ और जलंधर योगी के पास पहुंच गए और फिर कृपा भी बरसनी शुरू हो गई। जब मूल बंद दृढ़ लावे, तब उलट पवन चढ़ जावे। जब मूल दृढ़ बंद लावे, जब मूल बंद दृढ़ लावे, तब उलट पवन चढ़ जावे। सब 10वें द्वार समानी समानी, सुन गोपी चंद सुजानी। सब 10वें द्वार में समानी, सुन गोपी चंद सुजानी। सुन गोपी चंद सुजानी। गोपीचंद, तुम वो सत्य को खोजना चाहते हो, तुम्हें सत्य चाहिए, जो मैंने पाया है वो तेरे भी अंदर है। और कबीर वाली बात वहाँ बोलो तो, जिन खोजा तिन पैया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डुबन रही रही किनारे बैठ।
शायद जलंधर नाथ तो खुद योगी थे, वो कबीर की क्या बात बोले। शायद जलंधर नाथ पहले हुए होंगे, पता नहीं कब हुए, मुझे मालूम नहीं, पर शायद जलंधर को पता होता कबीर साहब का ये पंक्ति, तो जलंधर भी गोपीचंद से बोलते, जिन खोजा तीन पहिया गहरे पानी बैठ। गोपीचंद जो भी खोजेगा उसको मिल जाएगा, और जो खोजने से डर जाएगा वो नदी पर नहाने गया और नहाया नहीं, किनारे पर ही बैठे रह गया, दिन डूब गया। गोपीचंद मूलाधार केंद्र में वो ईश्वरीय शक्ति रहती है और तुमको ध्यान करना पड़ेगा। मैंने ध्यान करके वो पाया है सत्य को, और मैं वो तुम्हें बताता हूँ। जब मूल बंद दृढ़ लावे, तब उलट पवन चढ़ जावे। ब्रह्मानंद का भी एक पद में आता है, जब अपान प्राण, जब मूल बंद हो जाए, इसे कुछ है वो दोनों कि वही क्रिया, वही वो भी जालंधर वही बोल रहे हैं कि गोपीचंद जब मूल बंद दृढ़ लावे, तब उलट पवन चढ़ जावे। ये प्रक्रिया होती प्यारे मित्रों, जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, तब मूलाधार केंद्र संकुचित हो जाता है, यानी कि उसका बंद हो जाता है वो, और वो ऐसी क्रिया होती, वो शक्ति ऊर्ध्वगामी उठती। और तीन प्रक्रिया होती है, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। तीन जगह जैसे कैंची लगती वैसी होती है। एक मूलाधार केंद्र संकुचित हो जाता है, और फिर ये वाला जो है ऊपर, ये चौथा केंद्र, ये टोड़ी के पास, वो बंद हो जाता है। और जालंधर ये विशुद्ध केंद्र बोलते हैं यहाँ पर, वो बंद हो जाता है। और वो क्रिया ऐसी होती है, और ऊर्ध्वगामी वो शक्ति ऊपर होती है, उसकी बात जालंधर कर रहे हैं। गोपीचंद तुम ध्यान करोगे, फिर ऐसा ऐसा होगा, घबरना नहीं, और फिर यात्रा शुरू होगी, और जो तुम जानने आए हो, पाने आए होंगे, वो पालोगे। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, उस पर तुम चलो, पहुंच जाओगे। और कभी भी गुरु रास्ता बताए, सदगुरु रास्ता बताए, ईमानदारी से पूरे प्राण से तुम स्वीकार करके उस पर चल पड़ोगे, जरूर पहुंच जाओगे। तब उलट पवन चढ़ जावे, सब 10वें द्वार समानी। 10वें द्वार ने खोलन चाहे, गुरा शरण पड़ियो, हिलिए हरि भजवारे, काज बनायो मन मोहन मंदिरियो। 10वें द्वार ने खोलन चाहे तो गुरा शरण पड़ियो, सदगुरु के शरण पड़ जाओ, और 10वें द्वार खुल जाएगा। और 10वें द्वार से जब वो प्राण हमारा निकलता है, तभी जन्म मरण का चक्कर मिटता है। वरना ये 9 द्वारों से जो अपना प्राण आत्मा जीवात्मा निकलते रहता है, तब तक रिपीटिशन होता है, पुनरुक्ति होती है। पुनरुपि जन्नी जठरे शरणम, पुनरुपि मरणम, पुनरुपि जन्मम, पुनरुपि जन्नी जठरे शरणम। ये 9 द्वारों में से हमारा जन्म और मरण दोनों चलते रहते हैं, जन्म और मृत्यु। पर 10वां द्वार जो है प्यारे मित्रों, बहुत योगी महापुरुष ही वहां तक पहुंच पाते, और उस द्वार से पसार होकर फिर वहां से मृत्यु और जन्म का चक्कर मिट जाता है, तब तक नहीं मिटता। इसलिए जालंधर भी बोल रहे कि गोपीचंद ये क्रियाएं होंगी, फिर 10वें द्वार तक रुकना ही नहीं है। बीच में रुकने की बहुत इच्छा होगी, अंदर शक्ति जो रहती प्यारे मित्र, थोड़ी भी आपको झलक मिल जाने दो। आप जैसे बैठे हो और आप समाधिस्थ जैसे हो जाओ, और आपको यदि मैं पूछूं आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी घटना घटती है। एक झलक भी प्रभु शिव जी बोले उमा से, हे उमा, वो ध्यान में
परमात्मा की एक झलक भी मिल जाती तो आश्वयज्ञ मेघ जो होता है ना, वो यज्ञ करते, सोयज्ञ जिसको बोलते हैं, वो भी फीका है उसके आगे। एक झलक मिल जाए तो जलंधर नाथ ये प्रक्रिया बता रहे प्यारे मित्रों, वो तुम्हारे अपने अंदर है। दिन दिन जब योग वदारा, तब शुष्क होए तन सारा। दिन दिन जब योग वदारा, तब शुष्क होए तन सारा जी। भूमि जल तत्व सुकानी सुकानी, सुन गोपी चंद सुजानी। सुन गोपी चंद सुजानी। जो सत्य को पाया हुआ वही ये बात करेगा, एरा गेरा नत्तु घेरेगा बस का रोग नहीं है। ज्ञानेश्वर जिसके लिए ज्ञानेश्वरी में बोले, मैं पढ़ा हूँ ज्ञानेश्वर को, 6ठे अध्याय में वर्णन करते कुंडलिनी शक्ति का। और जो भी हर कोई साधक हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको वो शक्ति जागृत होती है, उसके साथ ऐसा होता है। ज्ञानेश्वर बोले गीता जी में, ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में, कि जब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती तो पागल अवस्था में हो जाता, बिल्कुल हो जाता है। उसको ये दुनिया नहीं दिखती, दुनिया का कुछ नहीं दिखता, वो जगत दिखता है और शरीर सुखाने लगता है। और कुंडलिनी शक्ति जन्म जन्म से सोई रहती है, जिसके लिए एक आरती में आता है ना, युग युग से अंतर में सोई चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्ञानेश्वर बोले वो जन्म जन्म से युग युग से वो शक्ति सोई रहती है, जागती ना तो अंदर का तुम्हारा मांस मज्जा खून वीर्य सब खाने पीने लगती हो, तब शरीर ये सूखने लगता है, बिल्कुल सूखने लगता है, साधक सूक्ष्म हो जाता है। उसको ये साधारण लोग नहीं समझ सकते। और फिर यहाँ जालंधर भी बोले और वो घटना घटती है, क्या बोले, दिन दिन जब योग वधारा, यानी दिन दिन वो योग बढ़ते जाता है, आगे प्रवेश होते रहता है, वो शक्ति आगे यात्रा करते रहती है। तो फिर क्या होता है, तब सूक्ष्म होए तन सारा, ये शरीर सुखाने लगता है। शरीर सुखा जाएगा करके क्या गलत हो गया? नहीं 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 नहीं, बंजड़ खेती थी वो साफ सफाई हो रही सब, फिर नए अंकुर आएंगे, नए बीज हो गए, वो नया होगा सब कुछ, पहले का सब कुछ सफाई कर दिया जाएगा। क्या बोले, भूमि जल तत्व सुखानी, ये शरीर जो मिला है पंच तत्व से, वो पंच तत्व वाला शरीर उसका नहीं रह जाता। जैसे कोई भी संत महापुरुष योगी पुरुष वो तत्व को जान लेता है, उसका शरीर को भी देखकर आपको अलग दुनिया महसूस होगी, होती है कि नहीं? वो नंगा बैठा रहे तो भी आपको और कोई दिखेगा उसके अंदर, तो वो शरीर बदल जाता है। उसके लिए जालंधर बोले भूमि जल तत्व सुखानी। फिर चंद्र कला रस भीना, सब हो ये शरीर नवीना। आजरा अमर सिद्धि निदानी निदानी, सुन गोपी चंद सुजानी। कैनात जलंधर ध्यानी, सुन गोपी चंद सुजानी। फिर जलंधर बोलते गोपी चंद वहां घबरना नहीं। फिर क्या होगा? फिर चंद्र कला रस भीना, सब होए शरीर नवीना। फिर वो तेजस्वी शरीर हो जाएगा, तेजोमय हो जाएगा,
वो ईश्वर की ही अंदर चेतना का प्रकाश झलकेगा वो शरीर में से भी। फिर चंद्र कला रस बिना सब होए शरीर नवीना जी, आजरा अमर सिद्धि निदाना। और तुम आजरा अमर, वहां तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा, वो आजरा अमर तत्व का अनुभव हो जाएगा। गोपीचंद अभी सब राजपाट छोड़ दिए हो, सब कुछ, तो बस आप पालो जो मैंने पाया है। और गोपीचंद के आंखों से आंसू बह रहे होंगे और गोपीचंद उस दिन से लग गए होंगे योग में और गोपीचंद ने पा लिया। मर करके फिर जो जीवे, सोई प्रेम रसायन पीवे। ब्रह्मानंद परम सुख खानी खानी, सुन गोपी चंद सुजानी। कैनात जलंधर ध्यानी ध्यानी, सुन गोपी चंद सुजानी। सुन गोपी चंद सुजानी। मर कर के फिर जो जीवे, सोई प्रेम रसायन पीवे। गोपीचंद फिर ये तेरा शरीर जैसे ये मर गया, फिर नया शरीर मिला। एक शरीर मिलता है माँ बापों से, एक शरीर मिलता है सदगुरु से। और माँ बापों से जो शरीर मिला वो जन्म मरण के चक्कर में चलते रहता है, और सदगुरु से जो शरीर मिला ये शक्ति का अनुभव ईश्वर तक हो जाने के बाद फिर वो नया शरीर, उस शरीर की मृत्यु नहीं होती, उस तत्व की मृत्यु नहीं होती। इसलिए जलंधर बोले मर करके फिर जो जीवे, सोई प्रेम रसायन पीवे। जिसके लिए कबीर साहब बोले मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो जीवन परमानंद। बोले मरने से सब जग डरता है, पर ये मरना तो बोले शरीर का, पर अहंकार से मर जाना, फिर अहंकार की मौत ही परमात्मा में प्रवेश है और वो परमानंद है। फिर गोरखनाथ भी पीछे नहीं रहे, जलंधर नाथ के गुरु भाई होंगे कि नवनाथ में से एक नाथ। मरो है जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी मरे गोरख धीटा। यदि मरना ही है ना तो जैसा गोरख मरा ना वैसे मरो। बोले गोरख परमात्मा के अनुभव में अहंकार से मरा, ऐसी मौत मरो। तिस मरणी मरो, जिस मरणी मरे गोरख धीटा। और ब्रह्मानंद एक भजन में बोले जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी। खग ही जाने खग की भाषा। प्यारे मित्रों, तो ये ऐसा तत्व आजरा अमर अपने अंदर है। ऐसे कोई सदगुरु को खोजो और तुम्हारे अंदर सच्ची प्यास होगी तो एक दिन सदगुरु जरूर हमें मिल जाएगा और हमारी ज्योत जल जा सकती है और हम भी अजर अमर हो जा सकते हैं।